अगर हम पेपे कॉइन की बात करते हैं तो नोट प्रिंटिंग जो मशीन होती है उससे ज़्यादा ये प्रॉफिट दे रहा है। अगर हम इसका प्रॉफिट देखते जा रहे हैं तो जब से ये लॉन्च हुआ है हर महीना इसका शानदार जा रहा है। अब 2024 की बात करते हैं तो पेपे फिर से फायर मोड में है। फरवरी मार्च दोनों महीना बहुत बेहतरीन जा रहा है। और अगर हम पिछले 24 घंटे की फिर से बात करते हैं जहाँ पे लोगों को लग रहा था कि पेपे शांत हो जाएगा, 61% से ज़्यादा का प्रॉफिट दे चुका है। आप क्लियर देख सकते हैं पेपे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो पेपे की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है, साथ साथ जो रिटेलर्स हैं वो उनके साथ साथ अगर हम बात करें जो वेल्स हैं, जो बड़े बड़े वेल्स हैं वो पेपे में आ चुके हैं। क्लियर हमने 3 घंटे पहले ट्रैक किया और 3 घंटे के बाद इसका प्राइस और तेज़ी से भागने लगा। तो 3 घंटे पहले और 4 घंटे पहले जब वेल्स आता है, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे जो दो बड़े वेल्स हैं वो बाइंग करते हैं। पहला तो 4.9 मिलियन का, ठीक है, 3 घंटे पहले, और दूसरा 2.96 मिलियन का। यहाँ पे इतने डॉलर्स का यहाँ पे बाइंग होती है और अचानक से और पुश कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि पेपे क्वाइन को इन दो वेल्स ने पुश किया है, यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो भी बाई कर रही है और जो वेल्स है वो भी बाई कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी पेपे की बात करते हैं तो वो लगातार जो प्रॉफिट वाली मशीन होती है वो बन चुकी है और पेपे लगातार ऊपर जा रहा है। 1 मंथ का डेटा आप देखेंगे, जो पेपे यहाँ पे एकदम शांत हो गया था, आप क्लियर देख पा रहे हैं, जो पेपे कुछ महीनों के लिए शांत हो गया था वो अचानक से अब ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि मीम कॉइन का सीजन आ चुका है। और अगर मैं पेपे को छोड़ के शिबा डॉज की बात करता हूँ तो वो भी प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन पेपे का जो रिटर्न है वो बहुत शानदार है। पिछले हफ्ते से अगर बात करते हैं तो वो शानदार रहा है। अब अगर हम वेल्स को अगर ट्रैक कर पा रहे हैं तो वेल्स को हमने चार्ट पे देखा तो अभी वेल्स जो है अगर पेपे की बाइंग कर रही है वो भी क्लियर फूक फूक के कदम रख रही है। और वो वेल्स कर क्या रही है, जो वेल्स है वो वेट कर रही है कि जो एक मिनिमम सपोर्ट जहाँ पे इसे सपोर्ट मिला है उस पर वेल्स बार बार पुश कर दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं क्लियर, इस जगह पे लगभग यहाँ पे 3 से 4 बार इसको सपोर्ट मिला और चौथी बार यहाँ पे वेल से पुश कर दिया। और जब ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको लगे कि लो हो रहा है, वेल देखिए जो पेपे की कम्युनिटी है जो पेपे की ऑन करती है वो भी पुश करेगी, वेल भी यहाँ पे पुश करेगी, क्योंकि पेपे इस समय फायर मोड में है। अब हम यहाँ पे क्लियर देख पा रहे थे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जब एकदम डाउन हो जा रहा है, एकदम डाउन हो जा रहा है, तब वापस से वेल्स आ रही है और क्लियर हम ये चीज़ चेक कर पा रहे हैं पेपे की ट्रेडिंग वॉल्यूम में। तो अभी अगर हम बात करते हैं वापस से जो पेपे की ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो लो जा रही है, तो ऐसे में जो ये हमारा पहला सपोर्ट है उसी पे अगर हम बाइंग लगाते हैं, यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ कि 1,10,000 रुपये लगा दो। यहाँ पे देखिए ये मीम कॉइन है, इस समय बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो 500,000 इससे ज़्यादा नहीं। तो हम ये जो सपोर्ट देख रहे हैं इस पर फिर से हम बाइंग करेंगे और वेल्स को ट्रैक करने के साथ साथ, क्योंकि वेल्स का भी हमें पता लगाना पड़ेगा वो बाइंग कर रही सेलिंग कर रही, अभी वो यहाँ पे बाइंग कर रही है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पेपे में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर हम इस सपोर्ट की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक करीब 86-84% का यहाँ पे रिटर्न दे चुका है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे ये जो पहला सपोर्ट है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, हम इसी पे वेट करेंगे। अगर कुछ यहाँ पे रेड कैंडल्स बनती है और इस सपोर्ट पे, क्योंकि हम यहाँ पे क्लियर चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस भी रहा है और सपोर्ट भी रहा है, तो ऐसे में ये प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, और यहाँ पे ये सपोर्ट जोन भी रहा है। तो ये जो एरिया है ये यहाँ पे रेजिस्टेंट और सपोर्ट मिला के यहाँ पे जब ये डंप होगा तो इसका सपोर्ट लेगा और यहाँ पे हम वेल्स को ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे डंप होगा तो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी लगातार डिक्रीज होगा। उसके बाद जब ट्रेडिंग वॉल्यूम डिक्रीज होगा उसके बाद जाहिर सी बात है इसको बढ़ाने के लिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, कम्युनिटी को पुश कराने के लिए वेल्स यहाँ पे फिर से बाइंग कर सकती है। तो ओवरऑल ये चीज़ हमें क्लियर समझ में आ गई है कि वेल्स ही यहाँ पे मार्केट को चला रही है, पुश कर रही है टोकन को, ठीक है। अब यहाँ पे, अब जैसे कि ये तो पेपे की बात हो गई, यहाँ पे अब जो बड़ी वेल्स की बात करते हैं, अच्छे टोकन में जो इन्वेस्ट कर रही है, तो जो बड़ी वेल्स हैं यहाँ पे बिटकॉइन से वो इथीरियम की तरफ शिफ्ट हो रही है और अच्छे खासे अमाउंट पे अब इथीरियम की बाइंग हो रही है, ठीक है जी, आप क्लियर देख पा रहे होंगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप मीम कॉइन को नहीं पसंद करते हैं और चाहते हैं कि 10% 5% का प्रॉफिट ले लें, तो इथीरियम भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वेल्स लगातार इसको भी ट्रैक करके इन्वेस्ट कर रही है, आप भी ट्रैक कर सकते हैं। और इथीरियम का अगर हम अभी बात करते हैं तो इथीरियम यहाँ पे मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, क्लियर यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये जो 3300 या फिर 3400 का जो जोन है, ये आप क्लियर देख पा रहे हैं, ये बेस्ट बाइंग जोन हो जाता है और इसी जोन में हम बाइंग लगा देंगे इथीरियम का।
और चाहे तो आप करेंट प्राइस में भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए 2 से 3%, तो यहाँ पे 1 से 2% का डंप आने के बाद ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है और यहाँ पे इथीरियम में आपको आराम से प्रॉफिट भी मिल जाएगा और करीब 5 से 10% का ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर हम इथीरियम को भी ट्रैक करेंगे तो आप क्लियर देख पाएंगे पिछले एक हफ्ते से इथीरियम में यहाँ पे 11% से ज़्यादा का प्रॉफिट दे चुका है। तो स्लो ग्रोथ की अगर माने, क्योंकि देखिए इनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, मार्केट कैप है, बहुत बड़ा है, तो पेपे जैसा ग्रोथ तो नहीं आएगा क्योंकि पेपे का मार्केट कैप उतना नहीं है इथीरियम जैसा। तो इसे मैनिपुलेट करना और वॉलेटाइल इतना ज़्यादा है तो ये ईजिली बहुत ज़्यादा पंप कर जाता है और बहुत ज़्यादा डंप भी कर जा रहा है। तो ओवरऑल अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो पेपे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वॉलेटाइल इतना है तो रिस्की भी हो जाता है। तो जैसे एक जुआ खेलना है वैसा हो जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है। आपने अगर 1,000 रुपये लगाया और 60-70% डंप हो गया तो आपके पास 300 रुपये ही बचेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे 1,000 रुपये लगाया और 60 से 70% पंप कर गया तो आप आराम से यहाँ पे 600-700 का प्रॉफिट भी कमा लेंगे। तो इस तरीके का वॉलेटाइल है। तो आप इस तरीके के यहाँ पे देखिए, आपको मैं पेपे में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये ग्राफ देख के इन्वेस्ट कर लीजिए, आप वेल्स को ट्रैक कीजिए, सपोर्ट देखिए, रेजिस्टेंस देखिए और ट्रैक यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट 1,000-500 लगाना चाहिए और प्रॉफिट बुक करते जाइए, सेल करते जाइए। अगर प्रॉफिट आपको 1,000 लगाया तो आप यहाँ पे आपको 500 का प्रॉफिट हो गया तो 500 का सेल कर दीजिए। फिर इस तरीके क्या होगा, आपने जो एक्चुअल मनी लगाई है वो आपका निकल जाएगा। तो अगर आप लॉस में भी जाएंगे तो आपका जो एक्चुअल पैसा है वो आपके पास रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से ट्रेडिंग कीजिए, वो बेहतरीन होगा। पेपे में जाहिर सी बात है अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पेपे डाउन हो जाए, क्योंकि जो ओवरऑल अगर हम बात करें बिग प्लेयर्स पेपे को अभी चला रहे हैं और पेपे में कब कहाँ अचानक से बड़ी कैंडल्स बन जाए। हो सकता है कि यहाँ पे पेपे में मैं क्लियर बता दूं, ऐसा हो सकता है पेपे में एक बड़ी कैंडल बन जाए और ऊपर ले जाए क्योंकि वेल्स यहाँ पे चला रही है। तो मेरा ये जो मेन वीडियो बनाने का कारण ये है कि आप ट्रैक कीजिए हर चीज़, यहाँ पे रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट कीजिए। और पेपे शानदार प्रॉफिट दे रहा है तो पेपे को ट्रैक कीजिए, वेल्स को ट्रैक कीजिए और ट्विटर पे आप एक्टिव रहेंगे तो आपको हर चीज़ मिलता रहेगा। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। फिलहाल आऊँगा नई वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।